चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है, हमारे पास उस चैप्टर का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था नर्वस कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे थे, ब्रेन तक जा रहे थे, बेसिकली ब्रेन से ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे पास जो मैसेजेस जा रहे थे वो किसके थ्रू हमने पढ़े थे, नर्वस सिस्टम के थ्रू। बट हेयर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकली जो हमारे पास सेल टू सेल सिग्नल जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, उनको वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। केमिकल के रिस्पॉन्स से हमारे पास बॉडी जो कोऑर्डिनेट कर रही है आपस में, सेल्स की कोऑर्डिनेशन चल रही है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सम ग्लैंड्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग काम करता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन अलग काम करता है। हमारे पास बहुत सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स आते हैं। बेसिकली ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। उस केमिकल को हम हार्मोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जो केमिकल जो रिलीज होता है, बेसिकली ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के साथ ही काम कर रहे होते हैं। साथ एक दूसरे इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है। जो नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है, हमारे पास ब्रेन से मैसेज आता है और फिर हमारे पास वो ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन अलग नहीं है, ये दोनों साथ ही काम करते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, ग्लैंड्स हम किसको बोलते हैं, ग्लैंड्स हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जो कि क्या सिक्रीट करती है हमारे पास, केमिकल्स। केमिकल्स मतलब वही हार्मोन, जैसे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, ये तो हमारे पास टाइप्स हो गई ना दो। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। इसी तरह हमारे पास थायराइड ग्लैंड अगर हम देखें तो वो ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली हम केमिकल किसको बोल रहे हैं, वो हार्मोन को ही कह रहे हैं। सही है, तो हमारे पास ग्लैंड्स में कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट होती है, जो डक्ट के थ्रू अपना क्या करते हैं, केमिकल को या हम कह लें हार्मोन को रिलीज करते हैं। हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट दिस केमिकल ऑन टारगेट साइड पे केमिकल तो रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, बट किसके थ्रू सिक्रीट कर रहे हैं, थ्रू अ डक्ट। तो हमारे पास क्या होता है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, स्किन में होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हमारे पास लाइक हमें हमारी स्वेटिंग होती है या हमारी स्किन पे सीबम आता है ना। अक्सर जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा सीबम की प्रोडक्शन हो तो पूरा हम कहते हैं हमारा फेस ऑयली हो रहा है, तो वो भी हमारे किसके थ्रू आता है, ग्लैंड्स के थ्रू आता है। सही है, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, सिंपल जो मैंने ऐड किया वो क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वी ऑल नो दैट इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ व्हिच प्रोड्यूस सलाइवा। ठीक है, एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू द salivary gland फॉर सिक्रीशन। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये एग्जांपल दिए ताकि आपके पास ये क्लियर हो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एक साथ काम कर रही है। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि अब salivary gland जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो सिक्रीशन कर रहा है, बट उसको सिग्नल देने वाला कौन है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, salivary ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है सिक्रीशन के लिए, तभी हमारे पास salivary ग्लैंड जो है सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं हमारे पास, सिक्रीट इट्स केमिकल। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब ये है कि वो केमिकल हार्मोन सिक्रीट करें। तो ये भी क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी सिक्रीट करता है हार्मोन को, लेकिन वो किसमें सिक्रीट करता है, एक ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है, क्योंकि उसके पास डक्ट नहीं है, वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम होगा डक्टलेस ग्लैंड। अगर आपके पास डक्टलेस ग्लैंड का पूछा जाए तो मतलब वो किसका पूछ रहे, एंडोक्राइन का। और अगर हमारे पास डक्ट वो ग्लैंड जो कि क्या करता है, हार्मोन केमिकल सिक्रीट करता है लेकिन डक्ट में करता है, तो वो कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, अब ये ब्लड स्ट्रीम में मतलब केमिकल हमारे पास जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे पास एंडोक्राइन जो होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, वेस्कुलर होता है, मतलब उसके पास वेसल्स होती हैं जिनके अंदर क्या करता है, केमिकल जाता है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड हमने कहा कि वो क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है हार्मोन।
अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? अब ये जो होता है 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक पॉलीपेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड, एक होता है स्टेरॉइड्स। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड भी अमाइनो एसिड की चेन्स ही होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी अमाइनो एसिड से बनी होती है, बट ये क्या होती है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है, और अमाइनो एसिड इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हम बोलते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड साथ जुड़ते हैं तो वो फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन भी हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोटीन इटसेल्फ, ठीक है। अब हमें पता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों क्या है, हमारे पास प्रोटीन है। इंसुलिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ बॉडी, एंड वाइस वर्सा क्या होगा, ग्लूकागॉन वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद है हमारे पास, हाँ आ गया, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास, एक आ गया एपिनेफ्रिन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ गया थायरोक्सिन। तो ये दोनों किससे ड्राइव्ड होता है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जो होता है वो हमारे पास एपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन को क्या करता है, रिलीज करता है, सिक्रीट कर रहा है। उसके बाद स्टेरॉइड्स टाइप ऑफ हार्मोन होता है, स्टेरॉइड्स में हमारे पास क्या होता है, कॉर्टिस्टोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये मैंने डायग्राम एक ऐड की थी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड एक्सोक्राइन होते हैं, तो मैंने ये पिक्चर ऐड की कि लोकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट दे सिक्रीट। सबसे पहले हमारे पास आईज में होता है, आईज क्या सिक्रीट करती है, टीयर्स। टीयर्स अगर सिक्रीट ना हो हमारी आईज में, अगर हमारी आईज को मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास होते हैं। इसी तरह अगर हम माउथ की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में भी हमारे पास स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वीट सीबम को रिलीज करते हैं। उसके बाद स्टमक होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट में हमारे पास होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए जो है यूज होते हैं। लिवर में होते हैं, इस तरह पेंक्रियाज में होते हैं, और इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है हमारे पास, ये दीज ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि कोई ना कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, ये ना आगे पीछे हो गई थी। अच्छा, ये है एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन में कौन सा होता है, एक पीनियल ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी, टेस्टिस, मेल में टेस्टिस और फीमेल्स में क्या होती है, ओवरीज होती है। तो आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, आप उससे अच्छे से डायग्राम्स देख लीजिएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इट्स सेल्फ अंडर द हाइपोथैलेमस, ये खुद हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, उसके मतलब कंट्रोल हाइपोथैलेमस के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड में टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड आते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। If we are talking about anterior pituitary gland, so we have different hormone, different functions, different hormone which are secreted by anterior pituitary. The first is growth hormone which help us in growth. Second is thyroid hormone which helps in thyroid stimulating hormone है जो कि हमें पास help करता है thyroid की secretion में, जो कि हमारी growth के लिए ज़रूरी होती है ये भी। उसके बाद हमारे पास आता है ACTH, ये भी anterior pituitary में होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है, हमारे ऊपर हमारे बॉडी में जो किडनीज होती हैं, कि दोनों किडनीज के ऊपर एक ट्राइंगल शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारे पास किस में हेल्प करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो हमारे पास किधर प्रेजेंट होगा, एड्रीनल ग्लैंड में। उसके बाद हमारे पास प्रोलैक्टिन होता है जो हेल्प करता है फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा जो है वो फीमेल से प्रेजेंट होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास मेल में प्रेजेंट होता है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल, बट इन फीमेल ये हमारे पास कम अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, ये रिलीज करता है हार्मोन जो कि कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। एक ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन जो कि चाइल्ड बर्थ में काम आता है और बॉन्डिंग में काम आता है। दूसरा है ADH जिसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन विच हेल्प्स आवर बॉडी इन वाटर बैलेंस, ठीक है।
तो हमारे पास ये जो है बेसिक चीज़ें थी जो हमें मेमोराइज करनी थी, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट आपको बना के दे दिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की एमसीक्यूज की तरफ हम लोग आते हैं।